Hello everyone and welcome back to my channel. So our today's topic is food and its sources. So आज का हमारा टॉपिक है फूड एंड उसके सोर्सेज. सो सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज़ फूड. सो फूड इज़ समथिंग विच कंटेन्स सब्सटेंसेस कॉल्ड nutrients that our body needs to grow, get एनर्जी, रिपेयर इटसेल्फ एंड बी हेल्दी. तो फूड में ना कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए. ठीक है, अगर कोई भी हमारी स्किन के ऊपर वुंड है तो उसे रिपेयर करने के लिए, उसे हील करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स हेल्दी रहने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड टू ग्रो, perform various activities, repair and maintain health. The food sources can be classified into plant and animal sources. Nutrients present in these food items are vital for overall health and well-being. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए किस चीज़ के लिए? ग्रो करने के लिए, तरह तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए. ऑफकोर्स अगर उनमें एनर्जी ही नहीं रहेगी, अगर वो फूड का इंटेक प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर रहे हैं, तो उनमें एनर्जी नहीं रहेगी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़. देन अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए एंड ऑफ कोर्स हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. तो जो फूड सोर्सेज होते हैं ना, उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज. तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना हमारे फूड में प्रेजेंट, वो हमारी हेल्थ और वेल बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. दैट्स वाई जो फूड होता है ना, हमें अपनी बॉडी में उसका प्रॉपर इंटेक करना चाहिए. Traditional Indian dietary practices focusing on diverse plant-based foods offer essential nutrients and beneficial compounds. Conversely, modern diets with increased processed foods may lead to nutrient imbalances and health risk. A balanced and varied diet rich in whole unprocessed food can positively impact health and aid disease prevention. तो हमारी बॉडी को ना अच्छे से ग्रो करने के लिए सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में इनटेक करना होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने फैट्स को ज़्यादा ले लिया एंड आप वहीं पर प्रोटीन्स कम ले रहे हो, और दूसरे केस में क्या हो सकता है, आप विटामिन ज़्यादा ले रहे हो पर फैट कम ले रहे हो. तो ऐसा नहीं होता. सारे न्यूट्रिएंट्स की एक अपनी खुद की प्रॉपर अमाउंट होती है जिसमें आपको उसे इनटेक करना होता है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एक बैलेंस डाइट में. दैट इज़ वाई वी शुड ऑलवेज टेक बैलेंस डाइट ऑन आर रेगुलर बेसिस. ठीक है, और जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं या फिर पैकेज फूड्स होते हैं सच एज चिप्स, कुरकुरेज एट्सेट्रा, वो सारे जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं. हमें अपनी बैलेंस डाइट में सारे अनप्रोसेस्ड फूड एंड अनपैकेज्ड फूड इंक्लूड करने चाहिए. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूड को हम दो तरह से दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस. सो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड. सो ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स एज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. We get grains, cereals, vegetables and fruits from plants. Different parts of plant such as fruit, root, stem, flower, leaves, seeds, etc. are eaten as food. Some examples of plant food source available in India are discussed below. Each of these fruit and vegetable adds distinct flavors and nutritional value to Indian dishes, making them an essential part of Indian culinary ट्रेडिशंस. सो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है ग्रीन फूड की, यानी ग्रीन वेजिटेबल से रिलेटेड जो भी डिशेस बनती हैं ना उनकी. तो ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो अपना खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं खुद से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, हमें ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, और सारे प्लांट से ही मिलते हैं. तो ये सारे प्लांट सोर्स ही हुए. नाउ डिफरेंट प्लांट पार्ट सच एज फ्रूट, रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव एंड सीड. तो देखो, प्लांट के कई सारे अलग अलग पार्ट्स, काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट्स को हम खाते हैं. वो सारे पार्ट्स भी एडिबल होते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि एक
प्लांट में उसके सारे पार्ट्स ही एडिबल हों। इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि किसी प्लांट में किसी प्लांट में हम किसी का फ्लावर खाते हैं, ठीक है, किसी प्लांट्स में उनके स्टेम को हम यूज़ करते हैं एज एडिबल। हाँ, वो चीज़ें एडिबल होती हैं। कई सारे प्लांट्स में सीड्स एडिबल होते हैं। तो इट डिफर्स फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, इज लाइक इट बेसिकली वेरीज, राइट। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को इंडियन डिशेस में ऐड करते हैं ना, तो वो हमारे इंडियन डिशेस के ट्रेडिशनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और हमारे वो इंडियन डिशेस में और ज़्यादा फ्लेवर ऐड कर देता है। सो इन सारे जो वेजिटेबल्स एंड डिशेस हैं ना, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, इनका अलग अलग फ्लेवर है, इनका डिस्टिंक्ट फ्लेवर है, ठीक है, और इनकी अलग अलग अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। Now, fruits and vegetables that are the plant source and that are eaten raw as salads or cooked as curries and other dishes. Eating a variety of vegetables and fruits protect us from many diseases or disorders. ठीक है, we can see the figure 1.1 that shows a few examples of fruits and vegetables. तो fruits और vegetables ना कुछ प्लांट के होते हैं जिन्हें हम रॉ खाते हैं, उन्हें हम we can eat them raw, ठीक है, such as when we can include them in salads, या फिर we can cook them, ठीक है, और हम उनकी सब्जी बना सकते हैं, करीज टाइप बना सकते हैं, और अदर डिशेस भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम वैरायटी ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट खाएंगे तो ये हमें काफ़ी सारे डिजीज़ेस और डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इन सब का इंटेक नहीं करेंगे प्रॉपर अमाउंट में, तो हमें माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर्स में कि कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम रॉ खाते हैं सैलड की तरह, एंड ऑल्सो हम उन्हें उनको कुक करके भी खाते हैं। नाउ एडिबल रूट्स, सो रूट्स ऑफ मैनी प्लांट आर ईटन एज फूड। तो काफ़ी सारे प्लांट के ना रूट्स को भी हम खाते हैं, जैसे कि रेडिश, कैरेट, बीटरूट, तारो, गलंगल। तो ये कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि वेजिटेबल्स हैं जिनका इन प्लांट के जो हम रूट है ना वो हम खा सकते हैं। रेडिश, बीटरूट और कैरेट तो आप सभी ने खाया होगा। तो तो ये जो है ना रेडिश, कैरेट, बीटरूट, ये बेसिकली जड़ हैं उस पर्टिकुलर प्लांट की जिन्हें हम खा सकते हैं। इन्हें सैलड में भी हम खा सकते हैं, और तो और इनको हम वेजिटेबल या फिर करीज़ में भी ऐड कर सकते हैं। नो एडिबल स्टेम्स, तो काफ़ी सारे प्लांट के ना हम स्टेम को भी खा सकते हैं, जैसे कि जिंजर, टर्मरिक। ये ना प्लांट के स्टेम होते हैं। जिंजर मतलब कि अदरक, एंड टर्मरिक मतलब कि हल्दी। तो ये ना स्टेम्स हैं पर्टिकुलर प्लांट के जिन्हें हम खा सकते हैं, दे आर एडिबल, सो दे आर नोन एज एडिबल स्टेम्स। Now edible stalks. So tender stalk of some plants such as banana, celery and bamboo are eaten as food. These stalks are nutritious and good for health. So stalks basically कुछ इस प्रकार का होता है, as you can see in the figure. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये स्टॉक है एक, ठीक है, ये एक बनाना प्लांट का स्टॉक है, और हम सेलरी फूड के स्टॉक्स को जो सेलरी फूड होते हैं ना उनके स्टॉक्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, तो हम उन्हें ईट करते हैं। नाउ एडिबल फ्लावर्स, ठीक है, तो कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर्स यानी कि फूल को हम खा सकते हैं। कई सारे प्लांट्स के फ्लावर्स भी जो होते हैं ना वो एडिबल होते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, बनाना, इन्फ्लोरेसेंट, ईस्ट इंडियन एरोरूट एंड ब्रोकली आर यूज्ड इन सैलड्स एंड करी। तो ये कुछ फ्लावर्स हैं। कॉलीफ्लावर भी एक फ्लावर है जिसे हम खाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हो जाएगा क्लोव। आपने देखा होगा, आप में से कई लोगों ऑलमोस्ट लोगों ने खाया भी होगा। जो क्लोव होता है ना, क्लोव, उसे हम हिंदी में लौंग बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। और जो क्लोव है वो एक ड्राइड फ्लावर है तो वो फूल, बट वो सूखा हुआ फूल है, ठीक है। तो वो एक ड्राइड फ्लावर कहलाता है। नाउ एडिबल लीव्स, तो काफ़ी सारे वैरायटी के प्लांट्स हैं जिनकी हम पत्तियां खाते हैं, ठीक है। उनके लीव्स को हम खाते हैं, उनके डिशेस बनाते हैं, एंड देन हम उन्हें खाते हैं, जैसे कि जो पालक होता है, ठीक है, मेथी होता है, ठीक है, ये सब आपने सुना होगा। इनके जो बेसिकली ये सारे लीव्स होते हैं प्लांट के जिन्हें हम खाते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो मस्टर्ड, रोसेल, अमरंथ, ये सब कुछ हैं। नाउ एडिबल सीड्स,
तो काफ़ी सारे प्लांट के सीड्स भी एडिबल होते हैं, यानी उनके सीड्स को भी हम खा सकते हैं. सो सीड्स ऑफ मैनी प्लांट आर ईटेन एज फूड ऑफ द सीरियल एंड पल्सेस आर अ पार्ट ऑफ आर staple diet. Cereals provide most of the food requirements of the world. Rice, wheat and barley are a few example of cereals. तो हम जो चावल खाते हैं ना, राइस और जो व्हीट यानी कि गेहूँ, ये कुछ एग्जाम्पल है सीरियल्स के जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड खाए जाते हैं. इनको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ये इसका यूज़ किया जाता है. ये कुछ ऐसे सीरियल्स हैं, राइट. नाउ पल्सेस आर एडिबल सीड्स विच आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस. तो पल्सेस क्या होते हैं? ये भी एडिबल सीड्स होते हैं, बट ये अलग अलग कलर्स एंड डिफरेंट साइजेस में पाए जाते हैं. इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे किडनी बीन, यानी कि जो राजमा वाले बीन्स होते हैं ना वो. देन ग्रीन ग्राम एंड पिजन पी, आप यहाँ पर देख सकते हो फिगर में. नाउ एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड. सो वी गेट मिल्क, एग, मीट, हनी फ्रॉम एनिमल्स. तो एनिमल से हम काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं. अब देखो, अगर हमें मिल्क मिल रहा है ना एनिमल से, तो मिल्क से 10 चीज़ें और मिलेंगी. मिल्क से हमें कर्ड मिलता है, दही. मिल्क से चीज़ मिलता है, मिल्क से क्रीम मिलता है, मिल्क से घी मिलता है, मिल्क से बटर मिलता है. तो सोचो, एक चीज़ है मिल्क जो कि हमें एनिमल से मिल रही है, एंड मिल्क से और 10 चीज़ें मिल रही हैं, राइट. सो cows, goats and buffaloes are some example that gives us milk. Milk and milk products such as paneer, butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Milk products are commonly called dairy products. So आपने सुना होगा कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि काव, गोट, बफेलो. ये कुछ एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, हमें मिल्क देते हैं. और इनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. नाउ एग्स. सो वी ईट एग्स ऑफ बर्ड्स सच एज hen, डक एंड गूस. तो ये कुछ एनिमल हैं जैसे कि hen, ठीक है, डक और गूस. इनके एग्स को भी हम खा सकते हैं. नाउ we eat meat of animals such as chicken, fish, prawn, goat and sheep. A large part of the world's population is dependent on the meat as their staple food, especially those living in Arctic region. तो मीट क्या होता है बेसिकली कि हम कुछ लाइक एनिमल्स हैं जो हमें मीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि चिकन, फिश, प्रॉन, गोट और शीप. इनके मीट को हम खा सकते हैं, ठीक है. और हमारी लाइक वर्ल्ड में, जो हमारा वर्ल्ड है ना, इसमें से बहुत ज़्यादा पार्ट, यानी कि अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि काफ़ी सारे लोग ना सिर्फ मीट पर ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि जिस प्लेस में, जिस रीजन में वो रह रहे हो, वहाँ की जो वेजिटेशन है वो अच्छी ना हो, क्लाइमेटिक कंडीशन ना हो जिससे कि क्रॉप्स जो है उनको ग्रो किया जा सके, ठीक है. क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी ना हो, वहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी कम हो. तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से जो लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन मीट, ठीक है. और स्पेशली वो लोग जो कि आर्कटिक रीजन में रह रहे हैं. Honey. So bees collect the nectar produced by flower and then convert it into a thick sweet liquid called honey. They are stored in honeycombs for use throughout the year. Honey is extracted by first removing the honeycombs from the beehives. After scraping off the wax from the combs, they are squeezed manually or in an extractor so that the honey comes out and is collected. तो हनी क्या होता है ना, एक ऐसा स्वीट लिक्विड होता है, स्वीट और काफ़ी थिक होता है, ठीक है. ऐसा एक लिक्विड होता है जो कि हमें कहाँ से मिलता है? फ्लावर से. फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में नेक्टर होता है, और बीज क्या करते हैं ना, उसी नेक्टर को बाद में कन्वर्ट कर देते हैं एक थिक और स्वीट लिक्विड में, जिसे हम हनी बोलते हैं. फिर हनी को वो हनी कोम्स में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है. एंड देन उसका यूज़ करते हैं पूरे साल तक. फिर बाद में हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पहले हनी कोम से उसे निकाल कर, ठीक है, बी हाइव से, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से पहले हम बी हाइव से हम हनी कोम्स को निकालते हैं. एंड देन हनी को उससे स्क्रैप कर कर निकाला जाता है. आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ द वैक्स फ्रॉम द कोम्स, उन्हें फिर स्क्वीज़ किया जाता है मैनुअली, हाथ से स्क्वीज़ किया जाता है, या फिर मशीन
एक मशीन होती है एक्सट्रैक्टर, उसमें भी डाला जाता है, जिससे कि जितना भी हनी होगा वो स्क्वीज़ हो जाएगा और सारा बाहर आ जाएगा और वो फिर कलेक्ट हो जाएगा। Now, food security. So, food security is the practice of having physical, social, and economic access to adequate, safe, and nutritious food for a sustained healthy lifestyle. तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है, यानी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, फूड सिक्योरिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पर हमें पता चलता है एक फूड की जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो फूड है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ़ है, एडिक्वेट है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है या नहीं, और अगर वो हम कंज्यूम करेंगे तो क्या हम सस्टेन्ड हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। इस वजह से फूड सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट होता है। एवरी ईयर 1/3 ऑफ ऑल द फूड प्रोड्यूस्ड ग्लोबली फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज ईदर लॉस्ट और wasted, right? So food wastage scales up to the numbers of hungry people throughout the world and impairs the global food security. तो हर साल 1/3 पार्ट है ना हमारे वर्ल्ड का, जहाँ पर खाना प्रोड्यूस किया जाता है ग्लोबली ह्यूमन कंजप्शन के लिए, वो या तो फेंक दिया जाता है या फिर बेसिकली हम कह सकते हैं वो वेस्ट ही जाता है। तो जितना भी फूड वेस्टेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से जो हमारी लाइक वर्ल्ड में है पावर्टी है ना, उस वजह से जो हंग्री लोग हैं वो भी अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी खाना बच जा रहा है उसे फेंकना नहीं चाहिए, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग हंग्री पीपल और पुअर पीपल, ठीक है। तो इस तरह से हम जो फूड है उसे हम वेस्ट भी नहीं कर सकते, लाइक हम उसे वेस्ट भी नहीं होने देंगे, फूड को सेव कर सकते हैं, एंड काफ़ी सारे लोगों की जो बेसिकली नीड होती है ना खाना खाने की वो भी पूरा हो सकती है। Now, food habits of animals. So, different animals have different food habits. Depending on their food habits, they are grouped into 3 main types: herbivores, carnivores, and omnivores. तो देखो, फूड हैबिट्स ना मतलब कि अलग अलग तरह के फूड हैबिट्स होते हैं अलग अलग तरह के एनिमल्स में। अब उनके ही फूड हैबिट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि वो किस ग्रुप में आते हैं। 3 ग्रुप होते हैं: हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। तो हर्बीवोर के बारे में पहले जानेंगे। तो एनिमल्स दैट ईट ओनली द प्लांट पार्ट आर कॉल्ड हर्बीवोर। तो ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट बेस्ड या फिर हम कह सकते हैं कि सिर्फ ऐसे वो फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं जो कि सिर्फ प्लांट बेस्ड होते हैं, राइट। अब फूड को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। तो हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट सोर्स से या फिर प्लांट बेस्ड आइटम ही कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा हॉर्स, डियर, रैबिट, ठीक है। नाउ इनके पास ना, अब क्योंकि ये हर्बीवोर हैं तो इनके पास अलग तरह के टीथ्स भी होंगे। इनके 4 शार्प टीथ होते हैं फ्रंट में, जो प्लांट मटेरियल को कट करने के लिए होते हैं, जैसे कि ग्रास। तो ग्रास को कट करने के लिए ना सामने की तरफ 4 शार्प टीथ होते हैं। द इनरमोस्ट टीथ आर लार्ज, फ्लैट एंड with ridges to help them crush and grind the plant material। और जो पीछे के दांत होते हैं ना वो बड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, उनमें रिजेस होते हैं, जिस वजह से वो फूड यानी कि जो उनका प्लांट मटेरियल है ग्रास, उसे वो अच्छे से क्रश कर पाएंगे, ग्राइंड कर पाएंगे एंड देन उसे कंज्यूम कर पाएंगे। ओके। Butterflies and honeybees feed on nectar of a flower. They have a special mouth part called proboscis that helps them suck the nectar from flower without damaging the flower. तो बटरफ्लाइज और हनी बीज ना फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करते हैं, नेक्टर सक करते हैं एंड देन उसे हनी में कन्वर्ट करते हैं। बट जब वो सक कर रहे होते हैं ना फ्लावर में से, तो उनके पास एक लाइक स्पेशल माउथ पार्ट होता है जिसे हम प्रोबोसिस बोलते हैं। तो जब वो सक करते हैं ना तो वो नेक्टर सक कर पाते हैं फ्लावर से और फ्लावर डैमेज भी नहीं होता है, ठीक है। फ्लावर को भी कोई डैमेज नहीं पहुंचता और जो बीज एंड बटरफ्लाइज होते हैं वो भी अपना नेक्टर कलेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल माउथ पार्ट दैट इज प्रोबोसिस। नाउ कार्निवोर्स। सो एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों का फ्लैश कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल टाइगर, लायन, लेपर्ड,
ठीक है। अब इनके टीथ के बारे में बात करें तो इनके शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं फ्लैश को टीयर करने के लिए, ठीक है, जिन्हें हम इंसीजर्स या फिर हम बोल सकते हैं कि उनके जो आगे जो शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं ना फ्लैश को टीयर करने के लिए, वो बेसिकली हम बोल सकते हैं उन्हें कैनाइन्स होते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स एंड chameleons have long sticky tongue to catch insects. When they see an insect nearby, they shoot out their tongue, catch the insect and roll it back into their mouth. As you can see in the picture, figure 1.12, so the frog is feeding on an insect using its tongue. ओमनीवोर्स, सो ओमनीवोर जो एनिमल्स होते हैं ना वो हर्बीवोर और कार्निवोर्स के मिक्स होते हैं। तो एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल हुए जो प्लांट मटेरियल भी खा सकते हैं एंड अगर मान लो वहाँ पर प्लांट नहीं है तो वो मीट भी खा सकते हैं, वो फ्लैश भी खा सकते हैं। मान लो किसी सिचुएशन में मीट या फ्लैश नहीं अवेलेबल है तो वो लोग प्लांट सोर्स से अपना भूख जो है वो मिटा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा बियर, रैट, डॉग, क्रो, ठीक है। नाउ स्कैवेंजर्स एंड कैनिबल्स, सो सम carnivores are described as scavengers and cannibals. So animals or birds that eat the remains of dead and decomposing animal are called scavengers. तो scavengers क्या होते हैं ना, ये भी carnivores होते हैं बट ये हंट नहीं करते, ये वही फ्लैश खाते हैं जो कि ऑलरेडी किसी एनिमल ने हंट किया हुआ है एंड वो जो है अपना पेट भर के जा चुका है एंड वो जो बचा हुआ फ्लैश है ना वो स्कैवेंजर्स खाते हैं। और इस वजह से स्कैवेंजर्स ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट। अब देखो मान लो कि जो बचा हुआ फ्लैश है एनिमल का, जो पहले वाले एनिमल ने हंट किया था दूसरे का एंड वो अपना पेट भर के चला गया और उसका जो फ्लैश है वो अभी भी बचा हुआ है, तो वो स्मेल करेगा, वो स्मेल को एमिट करेगा, उससे कई सारी डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है। बट स्कैवेंजर्स क्या करेंगे, वो आके वो वाला फ्लैश कंज्यूम कर लेंगे, जिस वजह से हमारा जो फॉरेस्ट होगा, हमारी जो नेचर है, एनवायरनमेंट, वो हमेशा साफ़ सुथरी रहती है, क्लीन रहती है, ठीक है। नाउ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वल्चर, क्रो, फॉक्स, हैना एंड, ठीक है, एंड एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल होंगे स्कैवेंजर्स के। Animals that feed on other individuals of their own kind are called cannibals. This form of obtaining nutrition is due to scarcity of food. ठीक है, some spiders are example of cannibals. तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपनी खुद की जाति, अपने खुद के प्रकार को, अपने लिए खुद की जाति को खाते हैं, इन्हें हम कैनिबल्स बोलते हैं। अब ये ऐसा करते क्यों हैं? ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ फूड। जब उनके पास खाने की कमी होती है ना, तब वो अपने ही प्रजाति के जो इंसेक्ट है या फिर अपनी प्रजाति के एनिमल्स को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो ज़िंदा रह पाएँ, एंड इनको हम कैनिबल्स बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा स्पाइडर, ठीक है। नाउ डिकम्पोजर एंड पैरासाइट्स। Now, organisms with other types of feeding habits can be seen in the living world are called decomposer and parasites. So, organisms that feed on dead and decaying of plant and animal matter are called decomposer. तो decomposer क्या होते हैं? Basically, ये कुछ ऐसे organisms होते हैं जो कि ऐसे प्लांट और एनिमल मैटर को कंज्यूम करते हैं जो कि डेड होता है एंड डिकेइंग होता है, मतलब डेड और ऐसा प्लांट और एनिमल मैटर जो सड़ रहा होता है, ठीक है, उन्हें ये कंज्यूम करते हैं, तो इन्हें हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। और इनके एग्जांपल हो जाएंगे बैक्टीरिया, फंजाई, ये कुछ एग्जांपल होंगे डिकम्पोजर के। और स्कैवेंजर्स की तरह भी डिकम्पोजर भी हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। नाउ ऑर्गेनिज्म that live on or inside the body of other living being for food are called parasite. तो पैरासाइट्स क्या होते हैं ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और लिविंग बीइंग या हम बोल सकते हैं जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर अंदर रहते हैं फूड के लिए, उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये डिपेंडेंट होते हैं अपॉन द फूड ऑफ देयर होस्ट, ठीक है, ये डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट के ऊपर। मोस्ट पैरासाइट्स हार्म देयर होस्ट। मॉस्कीटो, लीच,
हुक वॉर्म्स एंड टैप वॉर्म्स आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स. सो पैरासाइट में एग्जाम्पल हो जाएंगे मॉस्कीटो, मच्छर, लीच, हुक वॉर्म, टैप वॉर्म. ठीक है, ये सब हो जाएंगे. और इनमें से ज़्यादातर पैरासाइट्स ना अपने ही होस्ट को हार्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मॉस्कीटो, तो मॉस्कीटो के होस्ट हम हुए, वो हमारा ब्लड सक करता है एंड हमें हार्म करता है, राइट? And with this, we have completed the chapter. So we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.